सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल रीज़न के कारण ये लेक्चर को एक छोटे से पार्ट में और ऐड करना पड़ रहा है। यहाँ पे शहरीकरण जो है हमारे छत्तीसगढ़ का शहरीकरण, ठीक है, या नगरीकरण, वो 23.24% है। मतलब 23 और 24 ईजी है याद करने में, 23.24%। और जो ग्रामीण जो क्षेत्र का जो योगदान है ना, या कहना चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, 76.76% लोग वहाँ पे निवास करते हैं। और ये नगरीकरण में इतने लोग नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं, इतना प्रतिशत मतलब नगरीकरण हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि सर्वाधिक नगरीकरण शहरीकरण कहाँ है, कौन से एरिया में है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें तो दुर्ग जिला सबसे टॉप में है। सबसे ज़्यादा शहरीकरण कितना, 64.15%। 64.15% दुर्ग में सर्वाधिक। ये देखो, ये जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दुर्ग के सर्वाधिक स्थिति को दर्शाता है शहरीकरण में। और सबसे कम में बलरामपुर। बल तो है लेकिन नगरीकरण कर नहीं पा रहा है, राम के भरोसे बैठा है। तो बलरामपुर में कितना, 4.75, मतलब 4.75% जो है वहाँ पे नगरीकरण या शहरीकरण है, मतलब न्यूनतम है। सबसे अधिक है दुर्ग में। और जब बात साक्षरता की आती है तो साक्षरता का मतलब क्या होता है, आप साक्षरता से क्या समझते हैं? साक्षरता का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो लिखने तथा पढ़ने में, जैसे अपना नाम लिख लिया और किसी चीज़ को पढ़ लिया, में सक्षम है, वो साक्षर कहलाता है, ना कि शिक्षित कहलाता है। ठीक है, तो साक्षरता छत्तीसगढ़ में 70.28% है। ठीक, वो अपना इतने प्रतिशत जो लोग हैं अपने नाम को ठीक तरीके से लिख लेते हैं और किसी चीज़ को ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं। दे आर एबल टू डू डैट, उतना वो करने में सक्षम होते हैं, इसलिए उसको सक्षम व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है। स्व अक्षर लिखने में सक्षम है। ठीक, लेकिन वो किसी चीज़ों को एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर या सिस्टमेटिक एजुकेशनल पैटर्न में समझाने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि वो काम एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड शिक्षित व्यक्ति ही कर पाता है, जिसके हाथों में डिग्री या फिर उपाधियां होती हैं। दूसरी बात, सर्वाधिक कौन है साक्षर, तो दुर्ग जिला है। कितना प्रतिशत है उसका, 82.86% है। कई बार परीक्षा में 83% लिखा जाता है, क्योंकि 0.5 के बाद ऊपर वाला वैल्यू जो है एक लमसम में डेसिमल को ले लिया जाता है। तो इससे डरने घबराने की बात नहीं है। आप विकल्प को देखना, 82.86 है तो ठीक, नहीं तो 83 भी आप ले सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ, दुर्ग में। सबसे कम कहाँ, सुकमा में मात्र 34%, 34.81। ठीक है, अब बात आता है दो कम्युनिटी का, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी जो बाहुल्य समाज है का राज्य है, और कहना चाहिए SC/ST राज्य को विशेष मतलब यहाँ के संरक्षण है 5वीं अनुसूची के तहत। ठीक, जबकि 6वीं अनुसूची में 4 राज्य है, आपको पता होगा ही। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। जब मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा तब 6वीं अनुसूची भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे 5वीं अनुसूची में यह बात आया है कि भाई ST/SC का भी हमको साक्षरता देखना है, और उसके पुनरुद्धार के लिए, उसके कहना चाहिए कि विकास के लिए सरकार ताकि जो योजनाएं बनाती हो इन तक डिलीवर हो सके। ठीक है, तो SC का जो साक्षरता है सबसे ज़्यादा बालोद जिला में है। कितना, 79.861%, मतलब 79.61%। आप उसको 80 भी कह सकते हैं। साक्षर में सबसे ज़्यादा कौन है, बालोद। अगर प्रश्न आया PSC व्यापम में कि सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन है, बालोद भैया। क्यों, क्योंकि उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। ठीक, और भी किसके लिए, तो SC लोगों के लिए। ठीक है, और ST लोगों के लिए पूछे तो वो भी बालोद, ST भी वहाँ साक्षर है, ST भी वहाँ साक्षर है। SC का कितना है, 79.61 है, जबकि ST का साक्षरता जो है सर्वाधिक में 77.7% है। अब हमने ST/SC का देखा, क्यों दोनों एक साथ को कंबाइन किए, क्योंकि दोनों एक ही जिला का बात हो रहा है। तो ST भी सबसे ज़्यादा साक्षर बालोद में है, SC भी सबसे ज़्यादा साक्षर जो है बालोद में है। लेकिन जब बात आती है न्यूनतम SC साक्षर का, तो SC साक्षर वह जिला जहाँ पे सबसे कम SC लोग साक्षर हैं वो है सरगुजा, 56.07%, 56%। तथा वह जिला जो ST जिला है और कम से कम लोग वहाँ साक्षर हैं, तो वो कौन है, सुकमा में मात्र 28%। 28 दूनी कितना होता है, बस ऐसे ही याद रखना, 28 से कम 28, 28 दूनी ऊपर को आप उसको 2 गुना कर देना लमसम में, वही तो हो रहा है ना, लमसम में वही तो ना। 28 दूनी 56, आपको क्या करना है, सुकमा सरगुजा, नीचे सुकमा है ऊपर सरगुजा है, नीचे में जितना है उससे 2 गुना लोग ऊपर में साक्षर हैं। बस सुकमा में 28 है, 28.55, सरगुजा में 56.07 है। ये है भाई, SC लोग यहाँ ज़्यादा हैं, सुकमा में साक्षर, ST लोग यहाँ कम हैं सुकमा में, है ना। सरगुजा में SC लोग ज़्यादा हैं और सुकमा में ST लोग ज़्यादा हैं।
किसमें? साक्षरता में, क्योंकि ये जो कम्युनिटी सामुदायिक साक्षरता की बात कर रहा है। फिर से एक बार मैं बताऊंगा, शहरीकरण 23.24% और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो प्रतिशत हैं लोगों की 76% लोग ग्रामीण में रहते हैं, क्योंकि ग्रामीणीकरण का प्रतिशत इतना है 76.76। दुर्ग जो है उसका है 64.15% दुर्ग जिले का शहरीकरण। बलरामपुर का बल तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है, ताकि शहरीकरण हो तो राम के भरोसे बैठा है, इसीलिए ऐसे याद रखना, शहरीकरण के लिए काम नहीं कर रहा है। बलरामपुर है 4.75 इसका प्रतिशत है। साक्षरता जो है, जो नाम लिखने पढ़ने में सक्षम हो साक्षर कहलाता है, 70.28% है। सर्वाधिक साक्षरता दुर्ग में 82% या 82.86। सबसे कम सुकमा में। ये हो गए ST SC OBC सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी पंथ के लोगों का मिला करके। लेकिन जब बात आती है केवल SC की साक्षरता की, SC की साक्षर सर्वाधिक किसमें है? तो बालोद में है, सबसे कम सरगुजा में है। बालोद में 79.61, सरगुजा में 56.07। लेकिन SC के अलावा जब ST की साक्षरता की बात आती है तो वह जिला जो ST की सर्वाधिक साक्षरता को दर्शाता हो तो वो कौन सा है? बालोद जिला है जो ST की सर्वाधिक साक्षरता को दर्शाता है। 777 लिख देना और 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देना, मतलब 77.7% जो ST लोग हैं बालोद में साक्षर हैं। और सुकमा जस्ट सरगुजा में 56% SC लोग थे, उसका आधा कर देना किसमें? सुकमा में। 56.07 का आधा करके 28.55 कर देना। ठीक, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है ये 2 पार्ट में ही सही पूरा खत्म हुआ। किसका? आर्थिक सर्वे का। अब जो हमने शेड्यूल बनाया है, सोमवार और मंगलवार को इकोनॉमिक सर्वे चलेगा, बुधवार गुरुवार को छत्तीसगढ़ चलेगा, ठीक, और शुक्रवार शनिवार को इतिहास चलेगा। अर्थात आप पूरे सप्ताह में 6 लेक्चर पाएंगे। 6 लेक्चर पाने के बाद आपको 2-2 लेक्चर पूरे सप्ताह प्रोवाइड किया जाएगा। ये ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमारे पास ज़्यादा डाटा होता नहीं है, हम ज़्यादा डाटा को कहीं कॉमेडी देखते हैं, कहीं बच्चे को खिलाने के लिए वीडियो देखते हैं, या खुद कुछ देखते हैं खाना वाना खाते, या फिर कहीं पे बैठे यूट्यूब चालू किए बस वही करते हैं तो हमारा डाटा निकल जाता है। तो ज़्यादा डाटा का यूज़ कहीं और हो जा रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचना है, कोशिश करना है कि ज़्यादा पढ़ने में डाटा यूज़ करना है ना। आटा का तो पता नहीं, लेकिन बेटा डाटा कहाँ खपत हो रहा है ना, इसीलिए डाटा को सही जगह लगाओ। फेसबुक, चैट, व्हाट्सएप और ये सब से बाहर निकलो, ठीक है। तो डाटा को सही जगह लगाओ और वीडियो को, ठीक है, मैं अभी एक डालना चालू किया हूँ क्योंकि आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो पढ़ने के लिए, है ना, इतने बिजी हो। तो आप लोग 2-4 बच्चे मेरे को बोले ना सर हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं पढ़ने के लिए। अरे ये तो सोचो कि मैं 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद में ये शूटिंग कर रहा हूँ अभी 1 बजे रात को आप लोगों के लिए, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग कि आप लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब तक आप इनपुट अच्छा नहीं देंगे, है ना, इफ़ देयर इज़ नो इनपुट देयर इज़ नो फ्यूचर। समझ रहे हो ना। जहाँ पे आप परिश्रम का इनपुट नहीं देते हैं वहाँ पे परिश्रम आपको रिजल्ट के रूप में आउटपुट नहीं देता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि दूर का पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखे तो पत्थर बड़ी चट्टाने, कलियां समझे सुखी हैं सावन, सावन कहे बहारे। ओ मेरे स्टूडेंट्स, तुझ में ही सुख है छिपा रे और तेरे मेहनत में ही दुख है छिपा रे, दुख में ही सुख है छिपा रे, ठीक है। सुख चाहिए तो दुख तो उठाना पड़ेगा बाबू, है ना। मेहनत करो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। दूसरी बात, 2 महीने के अंदर में मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च कर रहा हूँ। मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस, पूरे अनुभव, अपने एफर्ट को पूरा डाल दिया हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है उस बुक से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। इकोनॉमिक सर्वे इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको छोड़ो मत। मैं चाहता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे इतना ज़बरदस्त करो, छत्तीसगढ़ का हर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, कभी कभी तो भाई 17 क्वेश्चन पूछे PSC, ठीक है। नहीं तो जाओ इतिहास किसी से पूछ लें, 2014 में भी अच्छा खासा क्वेश्चन था, 2017 में भी अच्छा खासा क्वेश्चन था, अभी तो 55 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में खाली डेटा ही नहीं आता, जनसंख्या भी आता है, शहरीकरण नगरीकरण भी आता है ना, डेमोग्राफी भी आता है, जनांकिकी के सारे क्वेश्चन भी आते हैं। सब मैं कवर कराऊंगा नहीं यार। लोग समझते हैं इकोनॉमिक सर्वे से 3 आया, 4 आया, जबकि इकोनॉमिक सर्वे क्या है? ये सब चीज़ तो इकोनॉमिक सर्वे है, जनसंख्या, लिंगानुपात, ये सब चीज़ तो इकोनॉमिक सर्वे है ना। ये सब मैं क्वांटिटी एनालिटिकल क्वेश्चन को इसलिए यहाँ पे डाला हूँ ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में अभी सेट हो जाए कि SC कहाँ है, मुंगेली में है सबसे ज़्यादा, ST सबसे ज़्यादा सुकमा में कितना %, 83%, शहरीकरण किसका है, दुर्ग का है, सिसुलुंगनाथ में दंतेवाड़ा है, सिसुलुंगनुपात में, ST का लिंगानुपात में दंतेवाड़ा है। ये सब चीज़ आप समझ सको, अभी से रिविजन करते रहो, इसलिए तो इसको मैं शूट किया हूँ ना।
तो बस आप पढ़ते रहें और कोशिश करें। एक छोटा सा अपील है, हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है आपके लिए, आप इतना करो कि इसको ज़रूरतमंदों तक पहुँचाओ यार, ताकि हमारा मेहनत जो है साकार हो सके, है ना? नहीं तो हमको लगेगा कि हम 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद अपने पर्सनल काम में बिज़ी हो जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय यहाँ पे आप लोगों को फ़ुकट में या फ्री में पढ़ाना, है ना? कोशिश ये करो कि लोगों को ये आपके माध्यम से आप किसी के भला करो एजुकेशन दे करके, है ना? प्रयास करो, ठीक है? थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस। कोशिश करो अभी एक बार कर लो और 2 दिन बाद एक बार इसको देख लेना, उसके बाद 1 सप्ताह बाद और देख लेना, फिर कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने इतना एफर्ट लगा दिया है। आप नोट्स बनाओगे, नोट्स 2 बार देखोगे, वीडियो 2-2 बार 3-3 बार देखोगे, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? पूरी परीक्षा में काम आएगा और पूरी ज़िंदगी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊँगा, जब तक मतलब मेरे को समय मिलते रहेगा ड्यूटी से, ठीक है? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।